यूपी के रामपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला का 2017 से पहले दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा, कहा पहले विकास का पैसा कहां जाता था वो अब पता चला, दीवारों से निकल रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा पहले गरीबों का हक मारा जाता था, अब गरीबों को उसका हक मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, सीएम योगी बोले एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज, कहा इनकी सरकार ने सिर्फ भारी भरकम बिल बांटे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, रामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सीएम योगी ने रामपुर को दिया तोहफा, 95 करोड़ की 25 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आईटी रेड पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा इत्र कारोबारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा समाजवादियों पर सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज किए, इत्र कारोबारियों को बनाया गया निशाना। अखिलेश ने कहा समाजवादी इत्र पर छापे का झूठा प्रचार किया गया, जिसके यहां पहले छापा पड़ा वो आदमी बीजेपी का था, समाजवादी इत्र से बीजेपी के पेट में दर्द है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, मुफ्त में होगी खेतों की सिंचाई। धर्म संसद को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना, कहा गांधी पर बोलने वालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मुसलमानों की हत्या की बात पर कुछ नहीं हुआ, क्या गांधी मुस्लिमों से बड़ा है? ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा हमें मुस्लिम यादव के नाम पर सिर्फ यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला, अखिलेश की सरकार में सिर्फ आजम खान ने काम किया। ओवैसी ने कहा अखिलेश ने सारे उद्घाटन किए, जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हिंदू एकता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया। कानपुर में कारोबारी अनूप जैन के मकानों को आईटी ने किया सील, मकान नंबर 251 और 272 पर चस्पा किया सीलिंग का नोटिस। मोहम्मद याकूब के घर छापेमारी जारी, 4 से 5 करोड़ कैश मिलने की खबर, सूत्रों के मुताबिक कुछ मात्रा में सोना भी बरामद। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद याकूब के घर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, भारी मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी, आयकर विभाग की टीम कर रही जांच। कानपुर में अनूप जैन के दोनों घरों पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी, आयकर विभाग की 2 टीमों ने डाली थी रेड। यूपी के कन्नौज में पुष्पराज जैन और मोहम्मद अयूब के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी, आईटी टीम ने पंपी जैन के ठिकानों पर रात बिताई। पंपी जैन की इत्र से जुड़ी सभी कंपनियों के खंगाले जा रहे दस्तावेज, सालाना आय के स्रोत का भी आयकर टीम लगा रही पता। पंपी जैन के ठिकानों से आयकर चोरी से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किए गए जब्त। दिल्ली में इत्र कारोबारी मियां मालिक के घर भी आईटी की रेड जारी, दस्तावेजों को खंगाल रही आयकर विभाग की टीम। दिल्ली में मियां मलिक के घर पहुंचे आयकर विभाग के और अधिकारी, ईश्वर नगर स्थित घर में चल रहा सर्च अभियान। लखनऊ के हजरतगंज में आईटी की छापेमारी हुई खत्म, मोहम्मद मोहसिन मलिक के घर से निकली टीम, प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज जब्त हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा चुनावी रैलियों में सरकारी पैसों का हो रहा दुरुपयोग, जनसभाओं से बढ़ता है आर्थिक बोझ। मायावती ने कहा चुनाव को लेकर बीएसपी की कार्यशैली अलग, हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, दूसरे दल हमारी चिंता न करें। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का एसपी बीजेपी पर हमला, कहा दोनों पार्टियां बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य का विपक्षी पार्टियों पर हमला, कहा नकली हिंदू चुनाव के समय मंदिर के दर्शन करते हैं, चुनाव तक होने ही गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर के आंगनबाड़ी वर्कर्स बबीता को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित, 3 जनवरी को होगा लखनऊ में सम्मान।
यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग, कोरोना के रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कल मेरठ को मिलेगी खेल विश्वविद्यालय की सौगात, पीएम मोदी करेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। बदायूं से होते हुए रामपुर के शाहबाद पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा, राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। अलीगढ़ पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, लोगों को गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। सीतापुर को बीजेपी सांसद राजेश वर्मा की सौगात, 8 करोड़ रुपए की 58 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। हरदोई में एसपी की नई पहल, विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्ट्रीट शीटर अपराधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी दस्ते का गठन किया, हर थाना स्तर पर होगी नजर। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, उड़ाना के जोला गांव की घटना। बाना में अवैध तमंचा और गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, 2 किलो गांजा पुलिस ने किया बरामद, विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस कर रही चेकिंग। कुशीनगर में सेना की फर्जी ड्रेस पहनकर पुलिस की आंख में धूल झोंक रहे शराब तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने कार से 21 पेटी अवैध शराब बरामद की, आर्मी की फर्जी आई कार्ड बरामद। फतेहपुर में हैकर्स गैंग का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने एटीएम हैकर्स गैंग के 4 साथी बदमाशों को पकड़ा, 90,000 की नकदी और 21 एटीएम कार्ड बरामद। बलिया के बीएसएनएल कार्यालय में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, कर्मचारियों ने पुलिस के हवाले किया। चंदौली में चोरों ने पुलिस को दी चुनौती, एसपी आवास से कुछ दूरी पर स्थित बैंक में की सेंध मारी, 28,000 के सिक्के साथ ले गए। फिरोजाबाद के रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी, झारखंड में तैनात थे सीआरपीएफ जवान दिलीप। कुशीनगर में नदी में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में युवक ने युवती पर चाकू से की ताबड़तोड़ वार, इलाज के दौरान युवती की मौत हुई, आरोपी की तलाश में पुलिस। कानपुर में विवाद के बाद दबंगों ने किया पथराव, मामूली कासुनी को लेकर दबंगों ने जमकर बरसाए ईंट पत्थर, घटना सीसीटीवी में कैद। भदोही में एक महिला के रेलवे ट्रैक पर लेटने से मचा हड़कंप, पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की कोशिश। यूपी के मथुरा में स्ट्रीट शीटर की गाड़ी ने पुलिस जीप को मारी टक्कर, एक दरोगा रामकिशन की हुई मौत, 2 सिपाही घायल हुए। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में महिला समेत 2 की मौत हुई, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाना में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध असलाह और निर्माण सामग्री बरामद। संभल में पुलिस ने 8 लाख की कीमत के 56 मोबाइल फोन बरामद किए, गुम हुए और चोरी हुए मोबाइलों को पुलिस ने उनके मालिकों को सौंपा। फतेहपुर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 45 मोबाइल फोन बरामद किए, एसपी ने मोबाइल मालिकों को लौटाए 6 लाख के फोन। चंदौली में जान जोखिम में डालते हुए दिखे सैलानी, लतीफ साहब बांध पर रिस्क लेकर सेल्फी लेते दिखे। देहरादून में नए साल के पहले दिन सरकार का छात्रों को तोहफा, सीएम धामी ने किया निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू, बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहे मौजूद। नए साल के मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, लिखा मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून में मौन उपवास पर बैठी कांग्रेस, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई समेत तमाम मुद्दों के विरोध में किया उपवास। उत्तराखंड में 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल, जल्द आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश कोडियाल और हरीश रावत ने दी जानकारी। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुआ मंथन। अमरोहा तहसील परिसर में मुस्लिम कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, हरिद्वार में हुई धर्म संसद में अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर कार्रवाई की मांग।
अल्मोड़ा में युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। प्रेमिका से झगड़े के बाद खाया जहर। उत्तरकाशी पुलिस को नए साल के पहले दिन नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 1 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तारी हुई। जसपुर में प्रशासन ने एक साथ 2 जगह अवैध खनन पर छापेमारी की। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग। वहीं वन विभाग भी वनों को जलने से रोक पाने में असमर्थ। अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान का आशीर्वाद लेकर लोगों ने की नए साल की शुरुआत। रुद्रप्रयाग में कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं छात्र। पुराना भवन जर्जर हालत में। लोगों का कहना नया कब बनेगा पता नहीं। उत्तरकाशी के हर्षिल में नववर्ष का स्वागत पर्यटकों ने बड़े धूमधाम से किया। पर्यटकों ने पहाड़ी गानों पर डांस किया। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ के बाद दोबारा बहाल हुई यात्रा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। वैष्णो देवी भगदड़ में अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, 13 लोग घायल। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। वैष्णो देवी हादसे पर पीएम की ओर से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। घायलों को मिलेगा 50-50 हजार की अनुग्रह राशि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का इलाज श्राइन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। वैष्णो देवी भगदड़ पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, कटरा मामले की जांच जारी। जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी। वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की मौत पर योगी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। यूपी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए। हरियाणा के खनन हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई। कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से 12 गाड़ियां मलबे में दबी। देखते देखते टूटकर गिरा पहाड़। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच सेना के जवानों का जज्बा। तिरंगे के साथ देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। खून जमा देने वाली ठंड में भी सीमा पर डटे हैं हिमवीर। भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर गश्त कर रहे हैं जवान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। नए साल पर भारत पाक बॉर्डर पर बटी मिठाई। एलओसी पर दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स में भारी कटौती। सिलेंडर का दाम 102 रुपए 50 पैसे घटकर 1998 रुपए का हुआ। तमिलनाडु के तटीय जिलों में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर हो सकती है बारिश। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के अयोध्या में हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि मार्ग तक भक्तों का ऐलान। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल पर कान्हा के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़। बाबा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन शिरडी के ज्यादातर होटल श्रद्धालुओं से भरे। बड़ी संख्या में ऑनलाइन पास लेकर दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए शिरडी साईं बाबा के दर्शन। नए साल पर लिया बाबा का आशीर्वाद। गौतम बुद्ध नगर में अप्रैल से शुरू होगा हेलीपोर्ट का काम। नोएडा प्राधिकरण ने जारी किया ग्लोबल टेंडर। नए साल से पहले ओमिक्रॉन पर राहत देने वाली रिपोर्ट। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कोरोना के खात्मे की पहली सीडी है ओमिक्रॉन। नए साल के मौके पर झारखंड के देवघर में बाबा मंदिर में लगी भक्तों की कतार। बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे 1 लाख श्रद्धालु। राजस्थान के कोटा में इंजीनियर को बोरिंग का पानी पिलाने पर बवाल हुआ। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत पर केस दर्ज हुआ। राजस्थान के अलवर में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। व्यापारियों ने की कार्रवाई की मांग।
राजस्थान में नए साल के पहले दिन भगवान के दर पर लोगों ने लगाई हाजिरी। मोती डूंगरी और गोविंद देव जी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला, 46 आईएएस और 37 आईपीएस का तबादला। राजस्थान में जारी है सर्दी का सितम, शीतलहर से बड़ी ठिठुरन। फतेहपुर में 1.8 डिग्री टेम्परेचर। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन चल सकती है शीतलहर। हरियाणा में घने कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत, अंबाला समेत कई जिलों में छाई कोहरे की चादर। बयान की वजह से इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्चा का विषय बने हुए। इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन ने कहा था कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं साधु संत होता। जर्सी के बाद एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली पोस्टपोन, ओमिक्रॉन बना संकट। टीवी एक्टर मोहित रैना ने अपने फैंस को अपने सीक्रेट शादी की तस्वीर शेयर कर हैरान किया। करण जौहर का न्यू ईयर पोस्ट सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। करण ने लिखा, उम्मीद करना कि 2022 बेहतर होगा, कहीं ना कहीं बेवकूफाना होगा।